स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी बेहद खास पेशकश महिला दिवस के मौके पे निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल। और अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जिस डर की बात कर रहे थे हम, या जो दिलचस्पी होती है निवेश करने की, अपने पैसे का खुद ख्याल रखने की, क्या क्या माइंडसेट है महिलाओं का, कैसी सोच है उनकी, जब जिम्मेदारियां नहीं भी लेती हैं, कोई आर्थिक जिम्मेदारी अपने पे नहीं भी लेती हैं तो क्यों नहीं लेती हैं, जरा इस बारे में हम बातचीत करते हैं। मेघना मलकान व्यू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सुजाता काबरा जी, मैनेजिंग पार्टनर स्ट्रिप बॉक्स, मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। और मेघना, जब भी आपसे बातचीत होती है तो आप बहुत बारीकी में जाके महिलाओं का जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है और कैसे वो अब बदल रहा है, भले ही बड़े शहरों में बदल रहा हो लेकिन छोटे मझौले में ये ट्रेंड पकड़ता हुआ भी हम देख रहे हैं। एक अंडरलाइंग माइंडसेट या मानसिकता महिलाओं की पैसों को लेकर, निवेश को लेकर क्या है, मेघना पहले ये बताइए। First of all, thank you so much, Kavita ji, for having me over, and happy Women's Day to you and to everyone here watching, all my women community, my tribe. पैसों को लेकर जो माइंडसेट वुमेन का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर बात करें, पैसों की, वेल्थ माइंडसेट की अगर बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम्स, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता है कि व्हेन इट कम्स टू मनी, वेल्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डेटा ये बताता है कि आज की तारीख में मोर देन 22% women they invest directly into stock market, जो रेशियो बढ़ गया है ऑलमोस्ट 6.8 टाइम्स फ्रॉम द टाइम ऑफ 2015। मतलब लास्ट 10 साल में it has gone up tremendously and that is a big thing. And also जो एसेट, अपने खुद के जो एसेट्स मैनेज करती है women, उसमें if you see 33% of women they manage their own, उनके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट है, which is a fantastic thing. So if you see all these statistics, एक चीज तो बाहर आती है आराम से कि now women are more towards their own financial independence. वो जो रास्ता जो तय कर रहे हैं काफ़ी सारा जल्दी से आगे आ रहे हैं. I mean, women are going really fast. And as you said, of course, there is a divide between cities की अगर बात करें जहाँ women ज़्यादा financially free है versus the other, you know, tier 2, tier 3 cities. But वो जो gap है वो काफ़ी जल्दी narrow down हो रही है, which is a very good thing. और कुछ और डेटा भी अगर हम यहाँ पर लेकर आए दिखाएंगे दर्शकों को, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवाल हम इस पेशकश के जरिए जो सामने रख रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, महिलाओं को पूछ रहे हैं और जो पुरुष उनके साथ ये तमाम फैसले लेते हैं उनसे भी हम यही पूछना चाह रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता की कमी क्यों है महिलाओं में। क्या वो खुद डरती हैं या उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता या वो पुरुषों पर जिम्मेदार रहती हैं। एक और सवाल जो हम जानना चाह रहे हैं हमारे पैनलिस्टों से, इसका जवाब हम चाहेंगे, महिलाएं निवेश का पहला कदम कैसे उठा सकती हैं, किस दिशा में उठा सकती हैं, और कौन सा ऐसा निवेश का विकल्प है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद है, जहां पे वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हैं, जिस विकल्प को वो समझती हैं बहुत अच्छे से। क्या अब भी वो फिक्स डिपॉजिट और सोना है या इक्विटी की ओर वो बढ़ चुकी हैं, और अगर इक्विटी की ओर वो नहीं बढ़ पा रही हैं तो क्या वजह है उसके पीछे। इक्विटी बाजार में डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए आप निवेश करें, म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश करें, अगर कोई डर है तो वो आखिर क्यों है, और अगर एसआईपी शुरू करना चाहती हैं महिलाएं तो कितने की एसआईपी से वो शुरू कर सकती हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये कुछ मुख्य 5 सवाल हैं जो हम आज अपने तमाम पैनलिस्टों को पूछ रहे हैं और उनसे मार्गदर्शन आपके लिए ले रहे हैं। आपके पास में आऊंगी अब सुजाता, क्योंकि निवेश के तो हमने अभी इक्विटी बाजार से जो महिलाएं जुड़ रही हैं उसके रिपोर्ट के बारे में बताया मेघना ने। कुछ हमारे पास भी रिपोर्ट है जहां पे हमने रियल एस्टेट में महिलाओं का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ देखा है। लग्जरी मार्केट, लग्जरी हाउसेज भी महिलाएं खरीद रही हैं, और ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई खरीद रहा है, वो खुद खरीद रही हैं। क्रिप्टो की अगर हम बात करें वहां पर भी महिलाओं ने दिलचस्पी दिखाई है। तो अब ट्रेडिशनली अगर हम देखें, अगर मैं कल, आज और कल की बात करूं सुजाता, तो बहुत बदलाव आ गया है। आलम तो ये है कि घर की जो सेकेंड जनरेशन है ना, जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो अपने माता पिता के पोर्टफोलियोज को भी संभाल रही हैं। ये कहानी यहाँ तक पहुँच गई है। क्या लगता है आपको, ये आगे और कैसे बढ़ सकती है, और अगर नहीं बढ़ पा रही है तो क्यों? अगर पास्ट देखते हैं तो डर बहुत था। हाँ, लॉट ऑफ फियर। डर किस बात का? गलती हो जाएगी? आई डोंट नो इनफ। गलती हो जाएगी, एम्बैरेसमेंट, मुझे गोल्ड डिगर बुलाएंगे कि मैं पैसे के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा। और सपोर्ट, हाँ, किससे जाके पूछो। अगर मैं पिताजी से या भाई से पूछूं तो यू डोंट नो एनीथिंग। वो हाँ,
इट्स टू मच टू टीच यू। बिल्कुल, हाँ। तो वो एटीट्यूड अभी चेंज हो रहा है और इसीलिए महिला को कॉन्फिडेंस हो रहा है कि अब मैं कर सकती कर हूँ। सकती हूँ। दूसरा चीज़ है महिला, एक दो महिला होते हैं दूसरे महिला से बात करते हैं हाँ। और फिर सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा, बिकॉज आदमी के साथ बात करना दे ऑलवेज से वो शायद मदद आई ना डोंट, करें या हाँ, बोलेंगे कि हम कर और लेंगे बहुत आपके लिए। कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अच्छा, women make it simple Interesting. for each other, हाँ, so this support is there. बिल्कुल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाई और मेघना इसी को आप आगे ले जाइएगा। महिलाएं जो हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाने में भी अब दिलचस्पी दिखा रही हैं और वो भी एक उभरता हुआ ट्रेंड हमने आता हुआ देखा है। विमेन बेस्ड कम्युनिटीज़ की अगर मैं बात करूं, वो किस हद तक पहुंची हैं मेघना आगे, कैसे वो वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में काफ़ी सक्षम है और योगदान दे रही हैं? यस एब्सोल्युटली, आई थिंक ये वुमेन कम्युनिटी जो है दैट इज वन ऑफ द मेजर फोर्सेस जो एम्पावर करती है अदर वुमेन को। Right. और इसीलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो चीज़ जो एक ट्रेड एक ग्रुप ऑफ वुमेन उठाती है और अपनी कम्युनिटी अपनी ट्राइब में स्प्रेड करती है, तो धीरे धीरे वो कैसे अदर पीपल को अदर वुमेन इन द ट्राइब जो होती है उनको मोटिवेट करके उनको भी काबिल बना देती है। सो इफ़ यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगेन पहले कैसा था महिलाओं के लिए, द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट वेल्थ वॉज कि वेल्थ को बस प्रिजर्व करके रखना है। लेकिन अभी टाइम्स हैव चेंज, अभी वेल्थ प्रिजर्वेशन से दे आर मूविंग टुवर्ड्स वेल्थ ग्रोथ। तो बाय हेल्पिंग ईच अदर एम्पावर कि मैं कैसे अपनी वेल्थ को ना केवल प्रिजर्व करूं लेकिन ऐसे उसे ऐसी जगह निवेश करूं जहां पे मेरी वेल्थ ना केवल प्रिजर्व हो लेकिन बढ़े, वेल्थ ग्रोथ की तरफ जाए। सो स्लोली आई थिंक, और ऐसे जो वुमेन जो सोचती है उनमें मेजर पार्ट एक वुमेन का होता है, उनकी कम्युनिटी ट्राइब का होता है। एंड आई थिंक इट्स इन्फेक्शियस, जब हम देखते हैं किसी को तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट? सो देयर इज दिस इननेट शिफ्ट सोच में आई है कि पहले कैसा था कि वुमेन मतलब फैमिली सिक्योरिटी के बारे में पहले सोचती है। अगर उनके पास कोई सोना है या सम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बचा के रखेगी ऑलवेज, घर की लक्ष्मी की, जैसे कि ये कभी बुरे टाइम में मुझे काम आ सकता है। नाउ फ्रॉम दैट फैमिली सिक्योरिटी वी आर मूव्ड एंड कम अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है वुमेन में एंड आई थिंक इट्स ओनली गेटिंग बेटर। ये शिफ्ट इज हियर टू स्टे और वो बढ़ता ही जाता है एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक घर का माहौल कैसे बदला जाए, कैसे पुरुषों को ये समझाया जाए कि महिलाओं को भी आप फैसले लेने, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाएं। अगर वो खुद कुछ नहीं सीखना चाहती हैं तो आप बैठ के उनको सिखाएं। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी केवल महिलाओं की पर तो नहीं आके ठहर जाती, पुरुषों को भी थोड़ा सा इसमें आगे आना चाहिए। आपको पुरुषों को ये शो में बुलाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ तो नवनीत सर थे जो कि बहुत समय से इस पूरे मुहिम से जुड़े हुए हैं, बट ये घर घर की कहानी है। करेक्ट। तो अगर पुरुषों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अपनी महिला को नॉलेज है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, फिर देयर इज अ चांस। बिल्कुल। बट इट्स ऑल्सो ओल्ड माइंडसेट हाँ, कि कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। वो चेंज करने के लिए टाइम होगा, बट फॉर दैट महिला को दे हैव टू डेयर टू ड्रीम हाँ, हाँ। and know what their dreams are. If they know what their dreams are, I say they will find their way, like they have been now in the बिल्कुल। last 10 years. बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेघना, खुद के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया सुजाता ने भी कि आपको खुद जो है ये बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ना होगा, आपको आवाज़ उठानी होगी, आपको अपनी मंशा क्लियर करनी होगी। पुरुषों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसे वो सहायता कर सकते हैं महिला को एक निवेशक बनने में? एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद सुजाता जी कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे शोज में पुरुषों को भी बुलाइए तो उन्हें पता चलेगा एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं, बिल्कुल है हमारे साथ बहुत आपके पैनल पर ही नहीं है बस। जी। सो वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो वो कर सकते हैं इज टू बिलीव कि वुमेन कर सकती है, बिकॉज ये इतना ही इंग्रेन्ड है हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग से, हमारे बिलीफ से। यानी इफ यू सी आवर एंसेस्टर्स, तो वहाँ से चला आ रहा है कि व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल डिसीजंस तो मेल को ही लेना है। एंड दैट इज वाई ऑटोमेटिक रूम फुल ऑफ जो
घर के सदस्य होते हैं, जैसे ही फाइनेंस की बात होती है, विल बनाने की एक्सेट्रा बात होती है, तो यू सी जस्ट द मेल मेंबर्स डूइंग द वर्क। अगर ये बदलना है तो वो मशाल जो है, जो पुरुषों ने अपने हाथ में बनाए रखी है, पकड़े रखी है इतने सालों से, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मशाल टू पास ऑन दैट मशाल टू द विमेन ऑफ द हाउस, टू हैव दैट बिलीव कि वो कर सकती है। एंड आई बिलीव कि वो मेजर पार्ट ऑफ बिलीव वो मेन को कहाँ से आएगा, व्हेन वी विमेन शो दैट कॉन्फिडेंस। सो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि इट नॉट ओनली एम्पावर्स यू एज वुमेन बट ऑल्सो ब्रिंग्स दैट कॉन्फिडेंस इन अदर्स कि ये अब मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट इंडिपेंडेंटली। So it works both the ways, the trust from here and the confidence from there. बिल्कुल। और ये सीख इसीलिए भी ज़रूरी है महिलाओं के लिए कि ताकि वो अपने बच्चों पर ये सीख। जी जी। I mean, we have to teach our next generation by example. ओके, बिल्कुल सही कह कि रहे हैं। देखो, I am the mom, I am taking charge. राइट राइट, यही बच्चे भी सीखते हैं और उनमें फिर ये आत्मविश्वास अपने आप में आ जाता है क्योंकि माएँ सिखा देती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमेशा से बात होती है कि घर से ही पूरा माहौल बदलता है। और अब तो देखिए, मेरे ख्याल से मेघना इस बात को बताएंगी ज़्यादा बेहतर तरीके से कि महिलाएं भी जो हैं अब F&O कर रही हैं। बाकी निवेश तो वो कर ही रही हैं, लेकिन रिस्की निवेश में भी उनकी दिलचस्पी है। उसमें भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं पुरुषों के मुकाबले। हाँ मेघना? एब्सोल्युटली बढ़ रहे हैं, और इसका मेजर रीज़न ये है कि जो एक्सपोजर भी मिल रहा है फाइनेंशियल एजुकेशन का, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न जो उनका फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस साथ साथ जाते हैं। जितना ज़्यादा हम हमारे खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट वी कैन मेक। द मोर वी इन्वेस्ट इन आवरसेल्व्स, in educating ourselves in financial education, financial literacy, वैसे ही हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। एंड दैट इज़ वाई जो हम मानते हैं कि ट्रेडिशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट तक जो सीमित थी महिलाएं, नाउ दे आर स्टेपिंग आउट एंड मूविंग इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स। फिर वो चाहे छोटा सा छोटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड में हो, बट दे आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नाउ। ऑलराइट, मेरे ख्याल से एक ब्रेक लेते हैं हम, और ब्रेक के उस पार जानेंगे हमारे दोनों ही मेहमानों से कि महिलाएं जो हैं अगर एक हाउसवाइफ है, अगर गृहिणी है, तो कैसे अपने निवेश की शुरुआत कर सकती है। क्योंकि नौकरी पेशा महिलाएं, जो कि हमने हमारे सर्वे के पोल में भी देखा गया है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो अधिकतर नौकरी पेशा हैं, पर जो नौकरी नहीं करती हैं, जो हाउसवाइफ हैं, वो कैसे निवेश की डोर से जुड़ सकती हैं। हमारे दोनों ही मेहमानों से इस पर विस्तार से बातचीत होगी, हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशल। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर हम विमेन इन्वेस्टर्स को और इनफैक्ट हमारी महिला दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे वो हमारे साथ जुड़कर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती हैं। और अब इस चर्चा में थोड़ा सा फोकस हम करते हैं हाउसवाइफ्स पर। अगर आप भी एक गृहिणी हैं और आपको लग रहा है कि ये सब तो नौकरी पेशा महिलाओं का काम है, शायद वो आसानी से कर पाएं, लेकिन आप घर संभालती हैं, आप भी किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है। एक बार तो आप ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ पर आप काम करते हैं, आपको सैलरी मिल जाती है, लेकिन जो गृहिणियाँ होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, वो सिर्फ घर ही नहीं संभालती हैं, घर वालों को भी संभालती है। तो उनका काम थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन निवेश करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। सुजाता, कैसे आप समझाएंगे इसे? ट्रू। सालों से हाउसवाइफ्स सेव करते हैं, बिल्कुल, बॉटल में बचा बचा या के, हाँ। राइस के नीचे। हाँ। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। तो एक बार आप एक लिस्ट बनाओ आपके घर के खर्चे का, ओके, एंड सी हाउ मच यू कैन रियली सेव। ठीक है। ओनली डोंट लीव इट इन दैट राइस का जार। हाँ, तो इन्वेस्ट फिर करो। वो तो किटी पार्टी में चली जाएंगी और वीसीज में चले जाके वो पैसे डाल देंगी। तो वो बिहेवियर थोड़ा चेंज करना है, ओके, और इन्वेस्ट करना है जहां आपको रिटर्न मिले। हाँ। तो किटी पार्टी में रिटर्न नहीं मिलता है, आपके राइस के जार में रिटर्न नहीं मिलता है। कहाँ, even if you put it in the bank, in a fixed deposit, or you learn how to buy mutual funds, that is the way to start. But डर निकालो, दिमाग से डर निकालो। डरो मत कि इसको क्या होगा, गलत हो गया तो। और सोचो कि अगर फैमिली में इमरजेंसी है तो आपके पास भी थोड़ा पैसा होना चाहिए।
दूसरा चीज़ जो महिला को करना चाहिए इज़ इफ़ दे आर मैरिड, वो मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू अपने हस्बैंड को से एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। ओके उसके हिसाब से अगर आदमी को कुछ हुआ, he goes and marries someone else, you're protected. ओके Okay, because he cannot change the name या आपके बच्चे के नाम नहीं निकाल सकता है। और तीसरा आप चेक करो कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास फैमिली सही के है लिए है कि नहीं। बहुत आदमी जहाँ काम करते हैं वो कंपनी से कवर लेते हैं, एग्जैक्टली हाँ उनको कुछ हुआ तो फैमिली को क्या होगा। हाँ तो इंडिविजुअली यू हैव टू ऑन योर ओन मेक श्योर दैट यू आर कवर्ड। मेघना, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यस, वेरी वेल सेड सुजाता जी। टू ऐड टू व्हाट जो आपने बताया, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इन्वेस्टिंग का एक रूल है कि ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले पे कीजिए। तो जब कोई कमाता है, हम बताते हैं कि जितना भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, सबसे पहले पीपल यूजुअली स्पेंड करते हैं, बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो व्हाट वी से इज, पहले सोचिए कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, फिर स्पेंड कीजिए। सेम रूल्स होम मेकर्स कैन अप्लाई। आपको जो वट एवर मंथली आप जो लेते हैं घर खर्च के लिए, आपका जो एलोकेटेड फंड है, उसमें से ट्राई टू स्पेंड लेटर। लेकिन सबसे पहले थोड़ा पैसा, इट कुड बी इवन 5% ऑफ द मनी दैट यू एलोकेट फॉर होम एक्सपेंसेस, सबसे पहले वो 5% तो 5% निकालिए और उसे कहीं इन्वेस्ट कीजिए। एंड कमिंग नेक्स्ट टू योर क्वेश्चन, कहाँ इन्वेस्ट करना है राइट नाउ, जैसे हम बताते हैं कि बहुत सारी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप छोटे से छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। आप मंथली SIP 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में एक शेयर भी 500 रुपये का खरीद सकते हैं। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो जस्ट टेक आउट दैट मनी, इन्वेस्ट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, मेक इन्वेस्टिंग अ लाइफ स्टाइल। ऐसा नहीं है कि इस बार ज़्यादा पैसा आया, कम खर्च हुआ तो इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंडली, हमेशा अपने आप को एडुकेटेड रखिए, जानिए कि ये मेरा पैसा यहाँ जा रहा है, हाउ मच इट इज़ गोइंग टू गो, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो कौन से रेट पे मिलेगा, कहाँ क्या है। आपकी हस्बैंड की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें भी दिलचस्पी लीजिए, जाने कि कहाँ क्या इन्वेस्टेड है, व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड वेयर, और उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को फाइनेंशियली इलिटरेट रखेंगे, एजुकेटेड रखेंगे अबाउट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वाई वन वर्क्स एंड वाई डज नॉट वर्क, वो धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पाथ पे लेके जाएगा। ₹100 की हो गई है, वो शुरू कर सकती हैं और काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। और ऐसे में बस एक क्लिक पर आप SIP की शुरुआत कर सकती हैं, एक क्लिक पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू हो सकती है। बस थोड़ा सा आपको होमवर्क करना होगा और अगर खुद रिसर्च नहीं कर पाती हैं तो आप किसी एडवाइज़र की सहायता भी ले सकती हैं। लेकिन चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक तो देखिए, एक तो आपके खुद के पर्सनल गोल्स भी होते हैं, क्योंकि महिलाएं जब कुछ करती हैं ना, आप तीनों को, आप दोनों ये बात से सहमत होंगी, वो अपने बारे में हमेशा आखिर में सोचती है। उनका पहला जो मकसद होता है वो अपने परिवार को सिक्योर करना होता है, भले ही वो उनकी देखभाल कर रही हो या उनके लिए निवेश कर रही हो। तो कैसे अपने निजी, अपने पर्सनल गोल्स का भी ध्यान रखें सुजाता, बिकॉज ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। ये हम लोग अपब्रिंगिंग में आता है। वो अपब्रिंगिंग में आता है, बिल्कुल, क्योंकि तुम महिला हो, तुम्हें सबका ख्याल रखना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ। तो जो मैंने पहले कहा था, वो महिला को डेयर टू ड्रीम, यू मस्ट, सपना देखना ओके है, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो पहले अपने आप को अलाउ करना चाहिए कि मेरे भी सपने हैं और उसमें चेंज है। हाँ। तो मैंने देखा है, व्हेन आई स्टार्टेड, महिला 40-50 के उम्र पर आके बात करते थे। अभी लेट 20s अर्ली 30s से आके, और स्क्रिपबॉक्स में हम लोग ने अपने आप को चेंज किया है। ओके। चेंज क्या है, हम लोग नंबर्स के बारे में शुरुआत में बात ही नहीं करते हैं। अच्छा। पहले उनको पूछते हैं कि व्हाट ड्रीम्स डू यू हैव, आपके सपने क्या है। फिर हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, बात करते हैं कि आपको हक है बिल्कुल, to हक dream। है, ये ज़रूरी बात है, ये हक है। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट की बात समझाते हैं। एक बार समझदारी आया
तो फिर इट्स लाइक द ईजिएस्ट थिंग। बिल्कुल। रिटर्न्स के बारे में उन लोग को इतना टेंशन नहीं है, बस मुझे बताओ मेरा पाथ क्या है, और फिर मैं कर लूँगी। परसिवियरेंस, डिसिप्लिन, पेशेंस, वो सब आ जाता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो मेघना से मुझे पूछना है, फिर इस चर्चा को भी हम ये समाप्त करेंगे। अगर हम ट्रेडिशनल माइंडसेट को देखें मेघना, अगर जैसे बहुत खूबसूरती से समझाया सुजाता ने कि कैसे आप अपने बारे में पहले सोच सकती हैं, लेकिन हर परिवार में ये मुमकिन नहीं होता, और बाय डिफ़ॉल्ट महिलाओं का जो नेचर होता है वो बहुत ही गिविंग होता है, और ऐसे में अगर वो अपने बारे में जब सोचने जाती है तो लोग उसे सेल्फिश करार दे देते हैं कि आप अपने बारे में, जबकि अगर पुरुष अपने बारे में सोच ले तो वो गलत नहीं लगता है। मैं यहाँ पे तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं बस सोच बता रही हूँ, और मेरे ख्याल से अर्बन इंडिया में थोड़ा सा ये कम देखा जाता है, लेकिन अगर हम टियर 2 टियर 3 टाउन्स की बात करें, छोटे मठो शहरों की बात करें, तो वहाँ बिल्कुल करार दे देते हैं उनको कि आप बस अपने हक के बारे में सोचती हैं, अपने हितों के बारे में पहले सोचती हैं। उन्हीं को मैं चाहती हूँ कि आप भी एड्रेस करें और समझाएं, जैसे कि यहाँ पे समझाया सुजाता ने भी, गलत नहीं है, डेयर टू ड्रीम, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो खुद नहीं करेगी मेघना। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी वेल सेड, कि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन वो करे, लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि अ मेजर सोर्स इज सोसाइटल कंडीशनिंग। हमने हमारी मदर को नहीं देखा है, ग्रैंड मदर को नहीं देखा है, एंसेस्टर्स को, मतलब चलता आ रहा है, और ऐसे ऐसे ही हम में भी आ गया है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू अंडरस्टैंड के जो आने वाली जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड के आप जो करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रांग होता है वाई यू वांट टू डू इट, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो बेटी या बहू आपको देख रही है, वो दे आर वॉचिंग यू डू इट। आपके कहने से नहीं करेंगी, वो आपको करते देख के फिर करेगी। तो अगर आपको ये वाई आपका अंदर से स्ट्रांग है कि मुझे ये एग्जाम्पल सेट करना है उनके सामने, और मेरी बिहेवियर से ही वो लोग सीख रहे हैं, दैट विल बी अ बिग इम्पिटस कि आप अपनी बिहेवियर पहले चेंज करें, अपना रास्ता पहले बदले, एंड सो दैट दे सी यू डूइंग इट, और धीरे धीरे वो आपसे सीखेंगे। एंड आई थिंक हम महिला के ऊपर ये ओनस है कि हम एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें आने वाली पीढ़ी के लिए। वी हैव दैट ओनस। खाली वो गुजराती में हर एक लैंग्वेज में कहावत है कि इट्स नॉट ओनली जस्ट एजुकेशन बट योर वैल्यू सिस्टम इज़ व्हाट डिफाइंस योर लाइफ। तो आप जो वैल्यू सिस्टम सेट कर रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम यू आर बिल्डिंग इन द कमिंग जनरेशन। ये वैल्यू सिस्टम, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और इस चर्चा को मैं इसी नोट पे छोड़ भी रही हूँ। अगले सेगमेंट में इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सुजाता जी आपका और मेघना आपका, जुड़े आप दोनों हमारे साथ और मार्गदर्शन किया हमारी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।